हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं आज़ाद हिंद फौज से 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज के एक सेवानिवृत्त सैनिक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पे माल्यार्पण करके अपना कितनी जन्मदिन मनाए? ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 99। राइट आंसर है ऑप्शन डी 99। आज़ाद हिंद फौज के सेवानिवृत्त सैनिक अंतिम जीवित आज़ाद हिंद फौज के सैनिक जिनका नाम आर माधवन पिल्लई है, उन्होंने 13 मार्च 1925 को अपने 99वें जन्मदिन मनाने के लिए सैनिक के कर्तव्य पद पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके अपना जन्मदिन मनाए। यह 17 वर्ष की आयु में 1 नवंबर 1943 को INA में शामिल हुए थे। इनका जन्म 13 मार्च 1926 में बर्मा में हुआ था। यह तमिल फैमिली से संपर्क रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के बारे में सबसे पहले किसने सोचा था? ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी निरंजन सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान की सहायता से भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए टोक्यो में आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? ऑप्शन ए कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी निरंजन सिंह गिल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल की महत्वपूर्ण योगदान देकर आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन 16,300 सैनिक को लेकर किया गया था। जापान ने 60,000 युद्धबंदियों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने के लिए छोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी द्वारा ब्रिटिश भारत पर हमला करने के लिए कितने भारतीय सैनिक को लेकर युद्ध में जाना चाहते थे? ऑप्शन ए 1,000, ऑप्शन बी 2,000, ऑप्शन सी 5,000, ऑप्शन डी 10,000। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2,000। जापानी भारत पे हमला करने के बारे में सोचने लगे थे और उन्हें भारतीयों का सैनिक रूप से संगठित होना लाभप्रद महसूस हो रहा था। वास्तव में जापानी चाहते थे कि भारतीय फौज से 2,000 सैनिक को ही ले जाना चाह रहे थे, जबकि मोहन सिंह 2 लाख तक सेना ले जाना चाहते थे। परिणाम स्वरूप जापानी तथा भारतीय अधिकारी के मध्य गहरे मतभेद हो गए। अंततः मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को जापानियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सिंह को किसने तैयार किया था कि वह जापानियों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करे? ऑप्शन ए विजय सिंह, ऑप्शन बी ताराचंद, ऑप्शन सी जयवाड़ा, ऑप्शन डी फुजीवाड़ा। राइट आंसर ऑप्शन डी फुजीवाड़ा। आज़ाद हिंद फौज के गठन में एक जापानी सैन्य अधिकारी मेजर फुजीवाड़ा का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने ही मोहन सिंह को तैयार किया था कि वह भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान के साथ मिलकर काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने घोषणा की थी कि अंग्रेज से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वह स्वयं अपना सम्राट छोड़ देंगे? हमें भारत के भीतर एवं बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारत से निकलने के बाद 1 वर्ष के पश्चात पनडुब्बी से जर्मनी से जापान नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। वहां पहुंचते ही जून 1943 में टोक्यो रेडियो स्टेशन में घोषणा किए कि अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल ही व्यर्थ है कि वह स्वयं अपना सम्राट छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर एवं बाहर से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किसने सौंपा था? ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी निरंजन सिंह, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस,
ऑप्शन डी जापानी कमांडर। राइट आंसर है ऑप्शन सी रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपे थे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे? ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 5 जुलाई, ऑप्शन सी 8 जुलाई, ऑप्शन डी 11 जुलाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 जुलाई। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज भारत की कोहिमा और इम्फाल की मैदानी क्षेत्र पर कब आक्रमण किए थे? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1944। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1944। सुभाष चंद्र के नेतृत्व में जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आज़ाद हिंद फौज रंगून से होते हुए थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ते हुए कोहिमा और इम्फाल पहुँचे। वहाँ उनके बहुत जोरों द्वारा 16 मई से 22 जून 1944 तक ब्रिटिश एवं कॉमनवेल्थ सेना से जमकर संघर्ष हुआ। खराब मौसम के कारण जापानी और आज़ाद हिंद फौज की सेना को पीछे हटना पड़ा। बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का अमर नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस कहाँ अस्थायी सरकार की स्थापना की? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किए। लोग इन्हें प्रेम से नेताजी कहते थे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेना अध्यक्ष तीनों पद नेताजी ने अकेले संभाले। इसके साथ ही अन्य जिम्मेदारी वित्त विभाग सी चटर्जी को, प्रचार विभाग S.A. अय्यर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामी नाथम को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस अस्थायी सरकार को किन देशों ने मान्यता प्रदान की थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, इटली, मांचुको, आयरलैंड ने मान्यता दी थी। जापान द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप में इस अस्थायी सरकार को जापान द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद द्वीप किसका नाम रखा गया था? ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी अंडमान द्वीप, ऑप्शन सी निकोबार द्वीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी अंडमान द्वीप। जापानियों द्वारा जब अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर नेताजी के अस्थायी सरकार को दे दिए गए थे, इसके बाद नेताजी दोनों द्वीप में गए और उनका नामकरण किए। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नया नाम स्वराज द्वीप रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर के राष्ट्रीय धरोहर परिषद आज़ाद हिंद फौज के सेनानी की स्मृति पट्टिका को फिर से कब स्थापित किए गए थे? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1980। राइट आंसर ऑप्शन सी 1995। सिंगापुर में राष्ट्रीय धरोहर परिषद द्वारा 1995 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के स्मरण में खूबसूरत स्मृति पट्टिका फिर से स्थापित किए गए। यह पट्टिका वहां रहने वाले भारतीयों के सहयोग से स्थापित किए गए। इसकी देखरेख का काम सिंगापुर की सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी द्वारा किस तारीख को अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराया गया? ऑप्शन ए 30 दिसंबर 42, ऑप्शन बी 30 दिसंबर 1943, ऑप्शन सी 30 दिसंबर 1944, ऑप्शन डी 30 दिसंबर 1945।
राइट आंसर ऑप्शन बी 30 दिसंबर 1943। 30 दिसंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराया गया, क्योंकि अंग्रेज के अधिकार से अंडमान निकोबार द्वीप को मुक्त करा लिया गया था। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर और रंगून में अपना आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय खोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने फौज के ब्रिगेड को क्या नाम दिए थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ब्रिगेड, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सुभाष चंद्र बोस ने फौज के कई ब्रिगेड बनाकर उनके अलग अलग नाम दिए थे। महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड, जबकि महिला के ब्रिगेड को रानी झांसी ब्रिगेड नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए प्रथम बार राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग कब किए? ऑप्शन ए 6 जुलाई 1944, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 1944, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1944, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1944। राइट आंसर है 6 जुलाई 1944। सुभाष चंद्र बोस 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की और आज़ाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई की जीत के लिए उनकी शुभकामना मांगी। इसी दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कह के संबोधित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। 22 दिसंबर 1944 को शहीद दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों के मार्मिक शब्दों से कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारी को अंग्रेज द्वारा कब गिरफ्तार कर लिया गया? ऑप्शन 1946, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1943। राइट आंसर ऑप्शन बी 1945। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार, जापान के घुटने टेकने पर नेताजी टोक्यो की ओर पलायन कर गए, जहां हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया, किंतु इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक एवं अधिकारियों को अंग्रेजों ने 1945 में गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण आज़ाद हिंद फौज की सैनिक अभियान असफल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा मुख्य रूप से किस सेनानी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन ए कर्नल सहगल, ऑप्शन बी कर्नल ढिल्लो, ऑप्शन सी शाहनवाज खान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ब्रिटिश सरकार द्वारा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया गया। फौज के मुख्य सेनानी कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो और मेजर शाहनवाज खान पे देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के मुख्य सेनानी के तरफ से भारत से में कौन वकील द्वारा उनके पक्ष में दलील दी गई? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भूलाबाई देसाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आज़ाद हिंद फौज के सेनानी पर जब नवंबर 1945 में झूठा मुकदमा चलाया गया, तब उनके पक्ष से भारत के वकील सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाबाई देसाई, आर काटजू ने दलीलें दी, लेकिन फिर भी इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई, नारा लगाए गए, लाल किले तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। विवश होकर तत्काल वायसराय लॉर्ड बेवेल ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके उनकी मृत्यु दंड सज़ा को माफ़ करके उन्हें बरी कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जापानियों ने सिंगापुर पर कब्जा किया तो लगभग कितने हजार भारतीय सैनिक को पकड़े गए थे? ऑप्शन ए 45,000, ऑप्शन बी 35,000, ऑप्शन सी 30,000, ऑप्शन डी 20,000। राइट आंसर है ऑप्शन ए 45,000। आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों की संख्या के बारे में थोड़ी मतभेद है, परंतु ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इस सेना में लगभग
40,000 सेनानी थे। इस संख्या का अनुमोदन ब्रिटिश कर्नल G.T. एंडरसन ने भी किया है। जब जापानियों ने सिंगापुर पर कब्जा किया तो लगभग 45,000 भारतीय सैनिक पकड़े गए थे। इसलिए इस तथ्य के आधार पर ब्रिटिश आज़ाद हिंद फौज के सेना के बारे में मतभेद दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने INA वार मेमोरियल में शहीद हुए सैनिक को अपनी श्रद्धांजलि कब अर्पित किए थे? ऑप्शन ए 8 मार्च 1945, ऑप्शन बी 8 जून 1945, ऑप्शन सी 8 जुलाई 1945, ऑप्शन डी 8 सितंबर 1945। राइट आंसर ऑप्शन सी 8 जुलाई 1945। आज़ाद हिंद फौज के गुमनाम शहीदों को याद में सिंगापुर के एक्सप्लेनेड पार्क में INA वार मेमोरियल बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस ने 8 जुलाई 1945 को इस स्मारक पर जाकर उन अनाम सैनिक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किए थे, जिसे बाद में इस स्मारक को माउंटबेटन के आदेश पर ब्रिटिश साम्राज्य के सेनाओं ने ध्वस्त करके सिंगापुर शहर पर कब्जा कर लिए थे। इस स्मारक पे आज़ाद हिंद फौज के 3 ध्येय शब्द इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी लिखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के प्रायण गीत कौन थे? ऑप्शन ए हम होंगे कामयाब, ऑप्शन बी कदम कदम बढ़ाए जाए, ऑप्शन सी जन गण मन, ऑप्शन डी वंदे मातरम। राइट आंसर है ऑप्शन बी कदम कदम बढ़ाए जाए। आज़ाद हिंद फौज के प्रायण गीत कदम कदम बढ़ाए जाए था। इस गीत की बोल बंशीधर शुक्ल द्वारा लिखे गए हैं, जबकि इसकी धुन की रचना राम सिंह ठाकुरी ने की थी। इस ट्यून को आज भी भारतीय सेना के प्रायण गीत के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? ऑप्शन ए अप्रैल 1945, ऑप्शन बी जून 1945, ऑप्शन सी जुलाई 1945, ऑप्शन डी अगस्त 1945। राइट आंसर है ऑप्शन डी अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945 को कथन के आधार पर ताइवान विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के कारण INA को भंग कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को आज़ाद हिंद सरकार के गठन का वर्षगांठ मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 25 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 सितंबर, ऑप्शन डी 25 सितंबर। राइट आंसर ऑप्शन ए 21 अक्टूबर। प्रत्येक साल 21 अक्टूबर को देश भर में आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन आज़ाद हिंद फौज सरकार नामक भारत का प्रथम स्वतंत्र अंतरिम सरकार की गठन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के प्रतीक चिन्ह के लिए झंडे पर क्या चीज़ का चित्र बना हुआ है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी महात्मा गांधी का चित्र, ऑप्शन सी दहाड़ते हुए बाघ का चित्र, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस का चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी दहाड़ते हुए बाघ का चित्र। आज़ाद हिंद फौज के झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना हुआ है, जो IAN की शक्ति और युद्ध में हार ना मानने वाला का भावना का प्रतीक था। शीर्ष पर केसरिया पट्टी जिसमें आज़ाद लिखा था, नीचे की हरी पट्टी जिसमें हिंद लिखा हुआ था। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।